नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और हाईकोर्ट की ओर से 16 दिसंबर को सरकार की नियोजन नीति 2021 को रद्द कर दिया गया था। कई मुद्दे जो हैं उसमें कोर्ट ने गिनाए थे, जिस तरीके से 10th और 12th पासिंग जो बाध्यता थी उसको लेकर के, और साथ ही साथ उर्दू को क्षेत्रीय भाषा में जोड़ने को लेकर के और हिंदी को हटाने को लेकर के, तमाम दो मुद्दों को लेकर के हाई कोर्ट ने नियोजन नीति 2021 को रद्द किया था। जिसके बाद बुधवार को हुए बैठक में मुख्य सचिव के साथ विभिन्न विभागों के सचिव बैठक में मौजूद थे और कई सारे निर्णय लिए गए। हम लोग इसको लेकर के बातचीत करेंगे। तमाम अभ्यर्थी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे सीधे जुड़ेंगे। क्या कुछ इस नई नियोजन नीति को लेकर के कहना है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगले कैबिनेट में ये नई नियोजन नीति जो है वो सरकार की ओर से लाई जाएगी। विकास जी, क्या कुछ बातें नजर आ रही है, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो नई नियोजन नीति को लेकर के की गई थी। देखिए, सबसे पहले तो रिपोर्टर पोस्ट चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि स्टूडेंट के मुद्दे पे बेबाकता से प्रश्न को उठाता है, और इसके लिए हम पूरे झारखंड के अभ्यर्थियों की तरफ से आपको आभार व्यक्त करते हैं। और इस बात को हम कहते हैं कि झारखंड में जो स्टूडेंट का मुद्दा है वो अपने आप में एक सनसनी चीज़ है। सरकार को गंभीरता से इसको लेनी चाहिए। नियोजन नीति के मसले पर हम लोग जून 2021 में बात को उठाए थे, ट्विटर कैंपेन करके। झारखंडी युवा मांगे रोजगार करके ट्विटर कैंपेन किए थे, ट्रेंड हुआ था उसमें। उसके बाद मुख्यमंत्री जी अपना पर्सनल ट्विटर हैंडल पर आए थे और उसमें बोले थे कि हम 1 महीना के अंदर में नियोजन नीति पे बना करके जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेंगे, और 2021 को ही वो नियुक्ति के वर्ष घोषित किए थे। बाद में 2022 के एंड जो है 22 में और 2021 के एंड में और 22 में एक नियोजन नीति बनाई गई, जिसमें कि 10वीं और 11 जो है 10वीं और इंटर की परीक्षा को, और यहाँ पर माने कि झारखंड के सीमा के अंदर में 10वीं और इंटर स्तरीय जो शिक्षा है उसको अनिवार्य किया गया। और उसके बाद जो हिंदी इंग्लिश भाषा को हटा करके बाकी जो अन्य 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के साथ साथ उर्दू, उड़िया और बंगाली भाषा को ऐड किया गया था, जिसके बाद में झारखंड के छात्रों में आक्रोश की स्थिति देखी गई। हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ को हम लोग पहले ही टोके थे सरकार को कि ये जो नियोजन नीति बनी है वो किसी भी प्रकार से संवैधानिक नहीं है। ये माननीय उच्च न्यायालय ने इसको खारिज कर देगा और आप स्टूडेंट का केवल व केवल समय बर्बाद कीजिएगा। इसलिए इस पे समय रहते सुधार कर लीजिए। लेकिन सरकार ने हमारी बात को इग्नोर की। अब देखिए कि आपका माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट आ चुकी है। उसके बाद में देखिएगा आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि इस जजमेंट के आने के बाद में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त स्तर प्रतियोगिता परीक्षा, स्नातकोर प्रशिक्षक माने कि पीजीटी का परीक्षा, फिर आपका जो है नगर पालिका का परीक्षा, फिर विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय परीक्षा, फिर आपका अंशुलिपि का परीक्षा, फिर सचिवालय अंशुलिपि का परीक्षा, फिर मैट्रिक इंटर स्तरीय जो है टाइपिंग वाला एग्जाम था उसका, डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त परीक्षा, ऐसे करके कम से कम 20 परीक्षाओं को इनवैलिड कर दिया हाईकोर्ट ने। आखिर आप इस स्टूडेंट को, झारखंड के अभ्यर्थियों को फॉर्म भरवा करके आप ये क्या शो करना चाहते हैं? उनकी एग्ज़ाम हुई नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि जिस एग्ज़ाम में मास गैदरिंग ज़्यादा है, लाखों स्टूडेंट अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, उसके लिए सरकार को हम लोग ये भी बताए थे कि आप उसको 2 स्तरीय परीक्षा कीजिए, पीटी और मेंस, क्योंकि एक परीक्षा होने के बाद में उसमें धांधली होने की आशंका होगी। हुई भी। जेई की परीक्षा में देखिएगा कि धांधली हुई। हम लोगों ने बाकायदा मोबाइल में प्रमाण दिया, मीडिया के सामने रखा। अंत में आयोग ने केस किया और ये चीज़ हुआ भी, एक्सेप्ट किया एजेंसी ने कि एजेंसी की तरफ से गड़बड़ियाँ हुई थी। तो हम लोग पहले ही से आगाह करते हैं। आपका 7 to 10 जेपीएससी के जो पीटी की परिणाम घोषित किया गया था, उसके बाद में जो सीरियल नंबर से लोग पास हुए थे, आयोग ने भी बोल रहा था, जेपीएससी ने, कि ये सीरियल नंबर से जो लड़के पास हैं वो महज एक इस्तेफाक है। लेकिन हम लोग ने बताया कि नहीं, ये इस्तेफाक नहीं हो सकता है, इसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। बाद में आयोग ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, आयोग से गलती हुई है, सुधार करके रिजल्ट दिया गया। हम लोग हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि समय रहते आप ऐसा नियोजन नीति बनाइए जो संवैधानिक हो और झारखंड की जन भावनाओं से प्रेरित हो। मैं बता रहा हूँ कि अभी के मुख्य सचिव के नेतृत्व में जो अभी निर्णय लिया गया है, विभिन्न सचिवों को बुला करके, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो झारखंड में जो भाषा की आधारित जो थी, क्या नाम, बाध्यता थी, उसको खत्म कर दिया गया। और जो हाई स्कूल और इंटर स्तरीय जो परीक्षा की जो माने पास करने वाली जो बात थी, वो भी इसको खत्म किया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी सरकार झारखंड की जो स्टूडेंट हैं उनकी जनहित को देखते हुए, उनकी जन भावना को देखते हुए, चाहे वो 32 की नियोजन नीति लाए, चाहे वो 27 की लाए, हम लोग साथ में हैं। वो संवैधानिक होनी चाहिए ताकि हम लोग का जो है समय बर्बाद ना हो। बस हम हाथ जोड़ करके विनम्र
निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि ऐसी नियोजन नीति बनाए कमेटी के गठन करने के बाद में, जो किसी भी प्रकार के कोर्ट में लिटिगेशन में ना फंसे और स्टूडेंट का जो परीक्षा है, उनका जो मेहनत है, उसका फलाफल मिले और पारदर्शी तरीका से एग्जाम हो और हम लोग का नियुक्ति मिले। धन्यवाद। अगर बात करें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी पूरी बातों को यहाँ पर रखा था, उसको लेकर के सरकार समीक्षा भी कर रही थी, जो पेपर्स आए हुए थे सरकार के पास, उसके बाद एक समीक्षा करने के बाद यह अहम बैठक रखी गई। तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मुख्य सचिव का बातें जो सामने आई हैं कि जो भी एग्ज़ाम इन दोनों मुद्दों से अलग थे, बाध्यता नहीं थी इन दोनों की, उन तमाम रिजल्ट को जारी किया जाए और नियुक्ति दी जाए। देखिए, जो सरकार अभी हाईकोर्ट सरकार के जो खिलाफ जो हाईकोर्ट ने बताया है कि ये नियोजन नीति गलत है, तो ये चीज़ हम लोग बहुत पहले ही सरकार को बता चुके थे कि ये नियोजन नीति गलत है और सरकार इसको मानने को तैयार नहीं थी। फिर जब हाईकोर्ट बोला, माननीय उच्च न्यायालय से उनको बोला गया, तो उनको पता चला कि नहीं, ये नियोजन नीति गलत है और इस पर गलत तरीका से नियुक्ति हो जाएगा। तो हम लोग सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं, हम लोग 3 साल से वेट कर रहे हैं कि अच्छे नियोजन नीति बने और हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। तो हम लोग सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ऐसा नियोजन नीति बनाया जाए कि कोर्ट का दरवाजा न खटखटाना पड़े और जितने विद्यार्थी हम लोग जब तैयारी कर रहे हैं उसकी नियुक्ति अच्छी तरह से हो जाए। माना जा रहा है कि आगामी जो कैबिनेट होगी उसमें इस नई नियोजन नीति को ला सकती है सरकार। देखिए, हम लोग तो इंतजार 3 साल से कर रहे हैं। उन्होंने तो 21 में ही बोला था कि नियोजन नीति लाएंगे, नियुक्ति करेंगे, तो गलत तरीका से नियोजन नीति ला गया। अगर ऐसा हुआ है, अगर होने वाला है तो बहुत अच्छी बात है और हम गुजारिश करेंगे सरकार से कि ऐसा करे और हम लोग को नियुक्ति दे। हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं और बहुत हम लोग संघर्ष किए हैं, आंदोलन किए हैं, बहुत तरह के किए हैं, उसके बाद हम लोग को जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। बस हम लोग लास्ट तक पहुँच जाए, यही हम लोग को उम्मीद है। बस एज रिलैक्सेशन की बात आप लोगों की ओर से कही गई थी, जिसको लेकर के सरकार भी ये देख रही है कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। इसमें कानूनी जो भी प्रक्रिया होगी उसके लिए सरकार आगे पहल कर रही है। जी, एज रिलैक्सेशन तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2016 से कई भर्तियां अटकी हुई हैं और हो नहीं पा रही हैं, तो एज रिलैक्सेशन तो एकदम मस्ट है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार क्या स्टेप ले रही है, जो वैकेंसियाँ फंस गई हैं इसमें, जिसका एग्ज़ाम हो गया है, जो जेई का एग्ज़ाम हुआ या फिर आपका लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, उसके बारे में क्या सोच रही है सरकार, ये थोड़ा क्लियर करे। दूसरी बात, एक और बात है कि नीति निर्माण में जो 2 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट कल से सक्रिय हो गया है। अब हम यही देखना चाह रहे हैं कि दूसरा जो कंपोनेंट सरकार जो है, जो हमारे हेमंत सोरेन जी मंत्रीगण जो हैं, वो कब एक्टिव हो रहे हैं, यह हम सभी छात्र इंतज़ार कर रहे हैं इसका। थैंक यू। माना जा रहा है कि बजट सत्र से पहले ये सरकार तमाम चीज़ों को स्पष्ट करेगी और बहुत जल्द जो है वो नई नियोजन नीति के साथ सरकार बजट सत्र में पहुंचेगी। देखिए, सरकार को तो ये हमेशा एक बहानाबाजी कर सकते हैं कि बजट सत्र हो गया या फिर 26 जनवरी हो गया, 15 नवंबर हो गया, ये सब चीज़ कहीं कुछ नहीं है। काम करने की अगर पॉजिटिव मानसिकता, सक्रिय मानसिकता हो, अगर सकारात्मक मानसिकता हो तो निश्चित रूप से काम कभी भी की जा सकती है। उसके लिए कोई बजट सत्र या फिर कोई बहाना नहीं। हम ये चीज़ बोलते हैं कि अगर आप 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किए थे तो ये 2023 आ गया है, आपके पास में 21 और 22 दोनों निकल गया, ठीक है। तो आप उसको त्वरित रूप से कार्रवाई कीजिए और जल्द से जल्द जितने भी फॉर्म निकली थी उस सब पे आपका जो भी विकल्प बनता है, आप फिर से बोल रहे हैं कि जो भी वैकेंसी निकली थी, विज्ञापन निकली थी, उसको तर्क संगत जो न्यायालय के जो कानून है, कानूनी अड़चन को परीक्षण करते हुए आप जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई कीजिए और त्वरित एग्जाम लेकर के सबका नियुक्ति पत्र दीजिए। तो यहाँ पर जहाँ एक तरफ मुख्य सचिव के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, तो तमाम युवा उसको लेकर के कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इनका भी कहना है कि इन दोनों चीज़ों को लेकर के हमने पहले भी कहा था और अब जाकर के सरकार इन तमाम चीज़ों पर पहल कर रही है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी बहुत खुशखबरी की बात होगी अगर ये आगामी आने वाले कैबिनेट में नई नियोजन नीति सरकार लेकर के आती है और तमाम परीक्षाएं जो अभी फ़िलहाल के लिए रुकी हुई थी, यहाँ पर जितने भी रिजल्ट्स आने थे वो सभी रुके हुए थे, वो बहुत जल्द शुरू किए जाएंगे। मुख्य सचिव की इस बैठक में सारी चीज़ों को लेकर के चर्चाएं हुई। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।